जब हम 28 जून को घर चले जाते हैं तो 3 जुलाई को सुपरवाइज़र का फ़ोन आता है कि चीफ वार्डन सर कह रहे हैं कि 27 तारीख तक तो आपकी सैलरी बनवाई है उन्होंने और आप यहाँ मत आना। अब आमरण अनशन क्यों, ये क्यों चुना कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा? फिर किसने करवाया ये? किसी ने नहीं करवाया जी, हम सब ने किया है। सोनीपत जिले की मुरथल यूनिवर्सिटी में एक कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठा है। क्यों बैठा है जानते हैं उनसे, क्या कारण है, क्यों आमरण अनशन पर अचानक बैठे हो? सर हमें नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्यों निकाला नौकरी से, किस पद पर तैनात थे आप, कहाँ पर काम करते हो? मैं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नंबर 3 में गार्ड की पद पर तैनात था और एक पवन सुपरवाइज़र हैं बॉयज़ हॉस्टल नंबर 4 के, उन्होंने अपना भतीजा गलत तरीके से 1 नंबर हॉस्टल में नियुक्त किया। उसकी हम लोगों ने आवाज़ उठाई और उसी बदले के भावने से हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या बोला गया आपको, फ़ोन किया गया या यही अंदर से घर भेज दिया गया था? पहले जी ये मई में ही प्लान बना रहे थे, सुपरवाइज़र को बोला कि ऐसा करो इसको मई तक का हिसाब करके घर भेज दो। उसके बाद में जी फिर हम सारे इकट्ठे हो गए थे, तब नहीं इन्होंने किया। जब हम 28 जून को घर चले जाते हैं तो 3 जुलाई को सुपरवाइज़र का फ़ोन आता है कि चीफ वार्डन सर कह रहे हैं कि 27 तारीख तक तो आपकी सैलरी बनवाई है उन्होंने और आप यहाँ मत आना। कब से नौकरी कर रहे हो आप यूनिवर्सिटी में? सर 18 साल हो गए मुझे। फिर अब आमरण अनशन क्यों, ये क्यों चुना कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा? सर हमने हर जगह हाथ पैर मार लिए, धक्के खा के, उसके बाद में सर हमने ये फैसला लिया जब हमारी किसी ने सुनी नहीं। वीसी से मिले आप? मिले सर। क्या जवाब दिया उन्होंने, कोई समाधान नहीं निकाला? उन्होंने कुछ नहीं, वो बोले किसने करवाया है राजनीति के तौर पर, उसका नाम बताओगे तो तुम्हें रख लिया जाएगा। फिर किसने करवाया ये? किसी ने नहीं करवाया जी, हम सब ने किया है। क्या कहना चाहोगे, कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठा है, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है जांच करने? स्वास्थ्य विभाग की टीम जो मुरथल विश्वविद्यालय के अंदर जो एक पीएचसी बनाई हुई है उसको सख्त आदेश वाइस चांसलर के द्वारा और उसके जीजा डॉक्टर अजय कुमार हैं जो हॉस्टल के वार्डन हैं उनके द्वारा दे दिया गया है कि भाई कोई भी जो ये हमारा मैस कर्मचारी है इसकी जांच करने ना जाएं। एक सिर्फ और सिर्फ एक घमंडी और एक तानाशाह रवैये के कारण आज हमारा ये जो मैस कर्मचारी है ये 4 दिन से भूख हड़ताल पे है। और इसकी सज़ा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट करना। अगर एक ट्वीट करने पर इतनी बड़ी सजा मिलती है तो भाई इसे भी हिसाब तो राम में भला करा होगा। भाई ऐसा क्या हुआ कि अचानक आमरण अनशन, 4 दिन हो गए, कोई डॉक्टरों की टीम, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अभी तक मिलने भी नहीं आया? यूनिवर्सिटी के जितने भी मैस कर्मचारी हैं उनमें इन्होंने लिखित में कह रखा है कि वो स्टूडेंट काउंसिल के अंडर में काम करते हैं और हम स्टूडेंट काउंसिल से संबंधित हैं। हमें इन कर्मचारी से कोई दिक्कत नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा रहा है, ईमानदारी से इन्होंने काम किया है। सिर्फ और सिर्फ रंजिश के तहत इनको निकाला गया है और सभी छात्रों की भी यही डिमांड है कि इनको वापस रखा जाए। दूसरी बात, छात्रों की और भी डिमांडें हैं। रोड टूटे हुए हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रखी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यदि जल्दी इस भाई की मांग को नहीं माना गया तो छात्र भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठने वाले हैं। हमारे साथ एक समाज सेवी भी, क्या कहना चाहोगे, आज इनके आंदोलन में पहुंचे हो, आमरण अनशन पर बैठे हैं, 4 दिन से हड़ताल कर रहे हैं? ये मैस कर्मचारी 4 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका जो सचिव है यूनियन का राजेश कुमार गोस्वामी, वो आज 4 दिन से आमरण अनशन पर है। पानी तक उन्होंने नहीं पिया है। ये सब यहाँ का जो चीफ वार्डन है मैसों का और उसका साला यहाँ पे वाइस चांसलर है, इन दोनों की तानाशाही का शिकार है। बदले की भावना से राजेश गोस्वामी को नौकरी से निकाला है। हरियाणा सरकार बार बार घोषणा कर रही है, तमाम विभागों में कौशल रोजगार लेके आई है। मुरथल यूनिवर्सिटी में भी तमाम किस्म के जो ठेके के कर्मचारी थे सबको कौशल में नियुक्त कर दिया। मैस में भी जो सफाई कर्मचारी थे उनको भी कौशल में ले लिया। इन्होंने भी कहा कि हमें भी कौशल में शामिल किया जाए। और इनसे पहले जो वाइस चांसलर जी थे अनायत जी, उन्होंने हाँ भरी थी कि भाई मार्च के बाद मैं इनका केस बना कर सरकार को भेजूंगा। तो उनकी ट्रांसफ़र होगी थी, दोबारा ये आए हैं तो इन्होंने मतलब कौशल में लेने की बजाय उल्टा इनको नौकरी से ही निकाल दिया। गैर कानूनी तरीके से अपने रिश्तेदार को वहाँ सुपरवाइज़र लगा दिया। कानून ये है कि जो काम कर रहे हैं
चाहे वो जैसे आंगनवाड़ी में है, हेल्पर से वर्कर, वर्कर से सुपरवाइज़र, हेल्पर वर्कर कच्चे होते हैं, सुपरवाइज़र पक्की पोस्ट होती है, प्रमोशन होती है, कोटा फिक्स है। ऐसे ही दूसरे विभागों में भी इनका भी ये था कि भाई जो महज कर्मचारी हैं उनको सुपरवाइज़र बनाया जाए, प्रमोशन की जाए। जो सीनियर दिन से आमरण अनशन पर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी मिलने तक नहीं आया। यहाँ प्रोफेसरों की भी यूनियन है, या क्लर्कों की यूनियन है, मैकेनिकल की यूनियन है, सब छात्रों का भी 2-3 संगठन है, सबको डरा धमका के कूण में लगा रखा है। एक छत्र राज है, जो बोलता है उसी के खिलाफ कमेटी बिठा देते हैं, नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, मुकदमा बनाने की धमकी देते हैं, सब डरा धमका के बिठा रखे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर ये ऐसे चलता रहा तो? हमारी ये रणनीति है कि भाई पहली तो यही मांग है कि भाई इनको चीफ वार्डन को, वाइस चांसलर को सद्बुद्धि मिले, ये महज कर्मचारी यूनियन को बातचीत के लिए बुलाएं और इनकी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको सुनते हुए इनकी ग्रीवेंसेस दूर करें, इनको ड्यूटी पर लें और बदले की भावना से कार्रवाई ना करें। हम भी ये कहते हैं कि भाई कर्मचारी भी ईमानदारी और मेहनत से काम करें। दूसरा, अगर ये समाधान नहीं करते हैं, बातचीत का रास्ता नहीं अपनाते हैं, एक तो ये है कि भाई हमने बैठक की है, अब मैस का काम बंद होगा, मैस का काम बंद होगा। हमारे छात्र भी परेशान हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको भूखा नहीं रखना चाहते, लेकिन उनकी भी जेन्युइन समस्याएं हैं और जो कमेटी बना रखी है मैस की, उसी का काम है नौकरी से लाना हटाना। मैस की जो कमेटी है उसने राजेश के समर्थन में लिख के दे रखा है कि ये ठीक काम करता है, ईमानदार है, मेहनती है, हमें इससे कोई शिकायत नहीं, इसको काम पर रहना चाहिए। एक तरफ वीसी का है, मेरी कोई पावर नहीं है वहाँ पे मैच में, चीफ वार्डन की पावर नहीं, तो हटा कैसे रहे हैं और कानूनी तौर पे वो हटा नहीं सकते। स्कूल में मिड डे मील है, गांव में कमेटी बनती है, उसका काम होता है लगाना हटाना, ऐसे ये है। तो वहाँ प्रिंसिपल की पावर नहीं हटाने की, ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं और अभिभावक जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे की बंदर बाट कर रहे हैं। ये उनको जो सुविधा है हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं। इनकी साफ तौर पर नीति ये झलकती है कि भाई इन मैस कर्मचारियों को यहाँ से निकाल के या टेंडर दिया जाए। टेंडर जो लेगा मैस का वो 2 दिन का बासी खाना लाओ, कैसा ही खाना बना लाओ, मतलब हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर फिर भी ये नहीं मानते तो मैस बंद होगा और तमाम जन संगठनों की, किसान, मजदूर, महिला, छात्र, नौजवानों की बैठक करते हुए एक बड़े आंदोलन की घोषणा हम करेंगे। देखिए, ये राजेश गोस्वामी है जो एक गार्ड के पद पर तैनात था, मुरथल यूनिवर्सिटी में ये नौकरी करता था। इसने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ट्वीट किया, उसके बाद इसको नौकरी से निकाल दिया और ये आमरण अनशन पर बैठा है। 4 दिन से कोई अधिकारी, कर्मचारी या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम जांच करने नहीं पहुंची। इनका कहना है अगर कोई जान जोखिम में डालता है, अगर इनकी तबीयत बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।